Question is, let Z1 and Z2 be two complex numbers such that mod of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2. Then show that argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा सा बेसिक्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग शुरू करेंगे. देखिए, सपोज आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, और लेट इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो अगर r है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ईलर फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज योर r इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा. और अगर आप इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के. अब इसमें ये जो r है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये आपका r के इक्वल है. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की बात करें, विच इज और आर्गुमेंट ऑफ z, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू थीटा. पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में एक नहीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, तो हमें दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट भी क्लेम करने हैं और दोनों के अलग अलग मॉडुलस भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. ठीक है, तो लेट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z1 है, तो मैं इसे लेट कर लेता हूं R1 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा एल्फा. मींस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो आपका R1 है, और इसके आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट हमारे पास एल्फा के इक्वल है. ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर. सिमिलरली अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं तो इसको हमने लेट कर लिया है R2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा बीटा. इसे आप लिख सकते हैं R2 इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो बीटा है, और मॉडुलस आपके पास R2 के इक्वल है. और मुझे ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन है, विच इज योर Z1 प्लस Z2 का मॉड, इट इज इक्वल टू mod of Z1 plus mod of Z2, then it is only true when argument of Z1 minus argument of Z2 आपका 0 के बराबर हो. मींस अगर मैं बात करूं argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to 0, it means मुझे ये प्रूव करना है कि argument of Z1 कितना है अल्फा, argument of Z2 कितना है बीटा, और हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी. तो चलिए ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करते हैं. सबसे पहले मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की बात करें, तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की बात करें तो ये हमारे पास है R1 इंटू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा. इसके बाद मॉड Z2 हमारे पास है R2 इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा. ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है जिसका मॉड भी अभी आपको लेना है. और राइट हैंड में है मॉड ऑफ Z1. मॉड ऑफ Z1 आपके पास है R1 के इक्वल, तो आपने इसे R1 से रिप्लेस कर दिया. मॉड ऑफ Z2 आपके पास इक्वल है R2 के, तो आपने इसे R2 से भी रिप्लेस कर दिया. अब लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है R1 कॉस एल्फा प्लस R2 कॉस बीटा. ये आपका रियल पार्ट, मैंने इसको सेपरेट कर लिया है, आयोटा हमने कॉमन ले लिया. इन ब्रैकेट वी आर हैविंग R1 साइन एल्फा प्लस R2 साइन बीटा, और इस पूरे एक्सप्रेशन का मॉड मुझे लेना है, विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2. चलिए लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को फर्दर सिंप्लीफाई करें. आप देख सकते हैं कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले रहे हैं तो आपको करना होता है, जैसे सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b. ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इनकेस अगर आप इसका मॉड ले रहे हैं, अगर आप इनकेस इसका मॉड ले रहे हैं तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के. तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये कंडीशन अप्लाई करूं, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज R1 कॉस एल्फा प्लस R2 कॉस बीटा टोटल का होल स्क्वायर प्लस R1 साइन एल्फा प्लस R2 साइन बीटा टोटल का होल स्क्वायर. ये लेफ्ट हैंड पार्ट है, और राइट हैंड में आपके पास है R1 प्लस R2. चलिए फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा R1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस R2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 R1 R2
दैट इज कॉस एल्फा कॉस बीटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, प्लस ये डाटा भी रूट के अंदर ही रहेगा, दैट इज R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, प्लस मैं यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर को अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, प्लस के 2R1 R2, दिस इज साइन एल्फा और साइन बीटा के, ये आपका लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड में आपको दे रखा है R1 + R2। अब देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो R1 कॉस स्क्वायर एल्फा और R1 साइन स्क्वायर एल्फा है, इसमें से अगर मैं R1 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, जिसको आप सिंपली R1 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म को आप रिप्लेस कर सकते हैं R2 स्क्वायर से, ये टर्म और ये टर्म में से 2R1 R2 कॉमन आ रहा है, अगर आप इसे कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आपको नजर आएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा के, है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है, और राइट हैंड में आप देख सकते हैं दिस इज और R1 + R2। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अगर आप बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये मिलेगा R1 स्क्वायर, ये आपका R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, और ये फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का, मतलब विच विल बिकम कॉस एल्फा माइनस बीटा, तो ये आपके पास है कॉस एल्फा माइनस बीटा। राइट साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, तो R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कट गया, R2 स्क्वायर से R2 स्क्वायर कट गया, उसके बाद 2R1 R2 से 2R1 R2 कैंसिल हो गया, मींस यू विल गेट कॉस एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस की वैल्यू 1 कब मिलती है, जब एल्फा माइनस बीटा आपका जीरो के इक्वल हो, और एल्फा माइनस बीटा अगर जीरो के इक्वल आपने प्रूव कर दिया है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एल्फा कौन था, आर्गुमेंट ऑफ Z1, बीटा क्या था, आर्गुमेंट ऑफ Z2, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये वो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था।